नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सब इस शो में हम लेते हैं और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। ये शो आप वॉच भी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इस समय लाइव हम कुछ क्वेश्चंस भी पिक करते हैं। आज हमारे साथ शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। रवि से व्यू लेंगे मार्केट पर, लेकिन पहले आज का एक क्विक रिकैप ले आते हैं आपके सामने। दरअसल आज बाजार भी कोरोना से घबराता हुआ दिखा। सेंसेक्स निफ्टी 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 635 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी 186 पॉइंट की गिरावट के साथ 18,200 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 750 अंकों की गिरावट आज के सेशन में आती हुई दिखाई दी। फार्मा, आईटी स्टॉक्स में बढ़त थी, वहीं बैंकिंग, मेटल, रियल्टी स्टॉक्स में दबाव था। सबसे ज्यादा गिरावट हमने ऑटो, इंफ्रा और होटल स्टॉक्स में आज के सत्र में आते हुए देखी। तो ये है आज का रिकैप। एफआईएस, डीआईएस के आंकड़े दिखाएंगे। एफआईएस ने खरीदारी की है 1757 करोड़ की और डीआईएस ने बिकवाली की है 1119 करोड़ की। रवि, पहले तो आज थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट में दिखाई दी क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी इतने खराब नहीं थे। ऑल्दो अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है ही, लेकिन दिन के निचले स्तर पर बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए। पहले तो ये बताइए आउटलुक क्या है इन स्तरों से कल के लिए? देखिए, चूंकि यहाँ पर अब एक्सपायरी का दिन आ जाएगा थर्सडे को और काफी हद तक जो है वो मार्केट में मोमेंटम अभी यहाँ पे डाउन है और ओवरऑल निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 18,120 का लेवल अभी निफ्टी यहाँ पर टेस्ट कर सकता है और अगर उन लेवल्स के नीचे यहाँ पर जाता हुआ नजर आया तो ये मान के चले कि कम से कम 17,900 तक के आने वाले वीक में लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा यहाँ पर खराब हुआ है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं और लगभग बैंक निफ्टी एक बार 42,350 तक का गोता मार सकती है। तो अभी और जो यहाँ पर ऑप्शन के भी डेटा दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर 18,500 और 18,600 के ऊपर की कॉल राइटिंग देखने को मिली है, तो इसमें भी काफी हद तक ये क्लियर कट हो रहा है कि अब अपर बैंड कहीं ना कहीं से 18,380 और 400 के बीच में आपको दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक हो सकता है। और दूसरी बात, आपने जैसे बताया कि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा अट्रैक्शन में रह सकते हैं, लेकिन मेजर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है और खास तौर से मिड कैप में थोड़ी गिरावट ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले 1 से 2 दिनों में। ओके, चलिए, तो ये है आउटलुक अगले 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से और कल के हिसाब से। लेकिन चलिए अब सवाल ले लेते हैं शो में, और जो सवाल है वो शब्बीर कपासी ने भेजा है दिल्ली से। हमारे साथ मौजूद भी हैं फोन लाइन पर। शब्बार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैंने ये फिनकॉप लिया था। हेलो। हाँ, तो उसको वो मेरा कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? एक मिनट, फिनकॉप, पूना वाला फिनकॉप, करेक्ट जी, करेक्ट। सो 300 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, 303 के रेट से 303 के रेट से लिया था मैंने। ओके ओके, तो अभी उसका फ्यूचर अभी देख रहा हूँ मैं, तो अभी तो आपके भाव से देख रहा है वो। तो उसका फ्यूचर इनको काफी नीचे जाते हुए दिख रहा है रवि, और इनके भाव से 16 रुपए नीचे है ये स्टॉक फिलहाल। तो ज्यादा नीचे तो नहीं है इनके खरीदारी के प्राइस से, बट स्टिल होल्ड करना चाहिए या कोई और सजेशन आपको? नहीं, मुझे लगता है दीपाली जी यहाँ से निकलने की बारी है, क्योंकि ये स्टॉक मेजर जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है और ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये स्टॉक 250 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार को आप कोशिश करिए जल्द से जल्द एग्जिट होने के लिए, और अगर मूव ही करना है तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव कर जाइए, क्योंकि इस स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा तेजी से देखने को मिल सकती है और अगर 250 के लेवल टूटते हैं तो 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी सेंटिमेंट खराब हुआ है। इनफैक्ट आपको बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर दे रहा है, आप उसकी तरफ मूव कर जाए जिससे कि आपको प्रॉफिट भी मिल सके और आपका लॉस भी रिकवर हो जाए। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। फहीम दिल्ली से हमारे साथ हैं। फहीम, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एक्चुअली 3 शेयर के बारे में मुझे जानना है मैम। मेरे पास 145 शेयर थे देवयानी इंटरनेशनल के। ओके, 155 के रेट पे। ठीक है, 145 शेयर है 155 के रेट पे। और मैम मेरे पास है, हाँ बाकी स्टॉक्स बताइए सर, ये मैंने सुन लिया आपका। जी, IRFC के 445 स्टॉक्स है मैम 30 के रेट पे। ओके,
एंड पीएनबी के मैम 50 के रेट पे है मेरे पास 500 स्टॉक। अब मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मैंने ठीक है। यहाँ पे 12 डेज मैम टाइम दे रखा है, टाइम फ्रेम। ओके ओके, चलिए, तो पंजाब नेशनल बैंक 50 के भाव की बाइंग है, IRFC में 30 रुपीज की बाइंग है, और एक दिव्यानी इंटरनेशनल इन्होंने बताया 165 की खरीद है। तो क्या सजेशंस इनके तीनों ही स्टॉक्स पर रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस समय आपके पीएनबी की बात कर लेता हूं, क्योंकि उसका चार्ट मैंने पहले ओपन कर लिया। देखिए, अभी तो फिलहाल वीकनेस लग रही है, और दीपाली जी जब 59 और 60 रुपए पे था, तब भी मैंने आपके शो पे रिकमेंड किया था कि ये अब वापस से 50 के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, और अभी मैंने 2 बैंक यहाँ पर सजेशन दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, उसकी तरफ आप मूव कर जाइए, लेकिन इस बैंक से एक बार को आपको निकलना चाहिए। दूसरा, आपने IRFC बताया। देखिए, इस समय IRFC के फंडामेंटल तो अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज 10% करीब डाउन हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें 30 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, और बजट तक का अगर आपका प्लानिंग है तो कम से कम ये 42 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, और उन लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। तीसरा आपका है दिव्यानी इंटरनेशनल। देखिए, काफी दिनों से इसके चार्ट पे कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अब थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड साइड का एक ट्रेंड देखने को मिला है, और ये ट्रेंड 170 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ IRFC को छोड़ करके आप इन दोनों स्टॉक से आप एक बार एग्जिट होइए, और मैंने जो 2 स्टॉक रिकमेंड किया आप उनकी तरफ मूव करिए। इनफैक्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप IRFC पे भी अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं, तो बेटर है आप इस पूरे सिनेरियो को होल्ड करें इस तरीके से कि आपको मुनाफा मिल सके। ओके, चलिए, तो आपके स्टॉक्स पर सलाह दी गई है, PNB से एग्जिट कीजिए, IRFC से भी एग्जिट करने की ही सलाह है। ये चार्ट्स के बेसिस पे रवि ने सजेशन दिया है। अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, पटना बिहार से। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, मेरे पास फाइनोटेक्स केमिकल का 354 पर 115 शेयर है। ओके, 354 के प्राइस पर 115 स्टॉक से 264 पर कर रहा है ट्रेड, 70 रुपए का नुकसान हो रहा है आपको फिलहाल। तो कितना टाइम और दे सकते हैं इस होल्डिंग में अशोक जी? कितना टाइम लेकर चल रहे हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल लंबा। ओके, मतलब ठीक है, मतलब टाइम दे सकते हैं आप अपनी इस पोजीशन को। तो बताइए, टाइम की चिंता नहीं है, बट क्या ये स्टॉक रखना चाहिए लंबे समय के लिए रवि, फिनोटेक्स केमिकल्स? देखिए, ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री में अगर 5 साल में देखें तो लगभग 100% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं दीपाली जी, और फिनोटेक्स केमिकल एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल भी यहाँ पर स्ट्रांग है, और साथ ही चार्ट पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे 4 साल का टारगेट बोला इन्होंने, आप ये मान के चलिए 4 साल में ये स्टॉक 350 और हो सकता है आपको ओवर दिखाई दे, यानी 500 की सीरीज में आपको जाता हुआ नजर आए, तो बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू रखिए और इस स्टॉक में लंबे समय के लिए बने रहिए। एक छोटा स्टॉप लॉस दूंगा आपको, क्योंकि आप 4 साल की होल्डिंग बता रहे हैं, तो 245 रुपए के जब भी नीचे क्लोज होता है, वापिस से CNBC आवाज पे टैग करके क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि वहां के नीचे लेवल टूटने के बाद सेंटिमेंट खराब हो सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को अभी होल्ड करके रखिए, आपको लंबे समय पे अच्छा मुनाफा मिलेगा। ओके, मिलिंद त्रिवेदी हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं वडोदरा से। मिलिंद नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैंने CNBC ये अपना सेंट्रल बैंक के 2400 शेयर्स लिए हैं 3865 के रेट से, क्या करूं मैडम? ओके, 38.65 की बाइंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2000 शेयर्स हैं। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा सेंट्रल बैंक पर रवि की ओर से। रवि देखिए एक बार प्लीज स्टॉक को। PSU बैंक्स में तो हमने नॉन स्टॉप तेजी देखी भी है, लेकिन बस बात है सारी टाइमिंग की और एंट्री लेने की। ये स्टॉक भी चला है, बट इन्होंने काफी ऊपर खरीदा। क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही दीपाली जी लोअर लेवल से बहुत जबरदस्त बढ़े, डबल के लगभग पोजीशन हो गई, और वही सेंटीमेंट यहाँ पर दिखाई दिया, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस से 28 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। चार्ट्स पर भी वो प्रॉफिट बुकिंग साफ साफ नजर आ रही है। RSI और स्टोकेस्टिक सपोर्ट नहीं दे रहे, और ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स इसके निगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आपका शॉर्टर पीरियड है, आप मोमेंटरी
ट्रेड कर रहे थे और फंस गए हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार आपको एग्जिट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है और इस बैंक में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बन सकती है। ओके, लक्ष्मी है हमारे साथ, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल लखनऊ से। अग्रवाल साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ मैम, नमस्कार मैम। मेरे पास रोजी बायोटेक के हैं 40 शेयर 1150। ओके ओके, 1150 की बाइंग है रोजारी बायोटेक। ये इन्वेस्टमेंट ही होगी आपकी? हाँ इन्वेस्टमेंट है मैम। ओके, तो रवि क्या सजेशन रोजारी बायोटेक पर? 1150 की बाइंग है, नुकसान तो है काफी, 400 रुपए नीचे है इनके भाव से, क्या करें अभी ये? देखिए दीपाली जी, मुझे लगता है लक्ष्मी जी यहाँ पर आपको अपनी अब ट्रेन बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको प्रॉफिट अभी नहीं दे रहा है। और इसकी जगह अगर आप 2 स्टॉक रिकमेंड करता हूं, अगर आप फार्मा सेक्टर से ही रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सन फार्मा और दूसरा है लुपिन, इन दोनों में से कोई भी पोजीशन आप पकड़ लीजिए, कोई भी ट्रेन पकड़ लीजिए, आपको अच्छी तरह से ये प्रॉफिट भी देंगे और आपके पोर्टफोलियो को चमकाएंगे भी, आपका लॉस भी रिकवर कर देंगे। और मुझे लगता है लुपिन का प्राइस आपके इस समय के प्राइस के बराबर ही है, लेकिन लुपिन में ये दमखम है कि वो जो है वो 1100 और 1150 के दमखम रखता है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपनी ट्रेन बदल कर उसमें जाना चाहिए, यानी कि इस स्टॉक से अभी एग्जिट होना चाहिए और इसको शामिल करें जिससे कि मुनाफा निकाल सकें। ओके चलिए, तो रोजारी बायोटेक से निकलिए, अगर एंट्री लेनी है फार्मा में तो ल्यूपिन सन फार्मा जैसे स्टॉक्स को खरीद कर होल्ड कर सकते हैं। पुष्कर सक्सेना पटना बिहार से हमारे साथ हैं। पुष्कर जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास 200 शेयर अंबुजा सीमेंट के हैं 425 रुपए 60 पैसे के रेट से। मेरा 2 से 3 साल का व्यू है, कृपया इसके भविष्य के बारे में बताने की कृपा करेंगे। जी बिल्कुल पुष्कर जी, बताते हैं आपको। और पुष्कर जी ने अंबुजा सीमेंट खरीदा है 425 पर, 122-23 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन सवाल ये है क्योंकि ये रख सकते हैं भी 2-3 साल और, तो क्या होल्ड करना चाहिए या ये मुनाफा ले लें? देखिए पुष्कर जी, हमेशा किसी भी स्टॉक में निवेश करिए, लेकिन प्रॉफिट टारगेट जरूर सेट करिए, और यही चीज आपको सीएनबीसी आवाज बार समय समय पर बताता है। देखिए इस समय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी है और ये अभी 480 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है अच्छी स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप कल के मार्केट में एक बार को प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, दोबारा एंट्री करने के लिए भी तैयार रहिए और दोबारा एंट्री करिएगा जब जब ये 420 यानी कि 100 रुपए की गिरावट अभी आपको 80 से 100 रुपए की आएगी, वहां पर एंट्री करिएगा तो आप बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे और सही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखें और कल प्रॉफिट बुकिंग में एक बार को इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर लीजिए और दोबारा 450 और 420 ये लेवल का ध्यान रखिए, वहां पर आता है फिर से एंट्री करिए। ओके, जयप्रकाश हैं हमारे साथ अब हैदराबाद से। जयप्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास 200 शेयर है LIC के 720 रेट के और मेरा आउटलुक 4 से 5 साल है। ओके, 4 to 5 इयर्स का आउटलुक है LIC में, और आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 720, ठीक है। क्या सजेशन है इनके लिए LIC पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? देखिए मैं दीपाली जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी चाहता हूं कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। फिलहाल मेरी लिस्ट से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, चार्ट के पैटर्न के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है ये स्टॉक हद से जो 2-3 साल में ग्रोथ देगा वो शायद 850-900 रुपए तक यानी अपने IPO प्राइस तक जा सकता है। इसकी जगह पे मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ज्यादा भरोसा तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ आप भरोसा कर ले, और नहीं तो अगर आप चूज करना चाहते हैं लंबे समय के लिए स्टॉक लेना चाहते हैं तो NMDC यहाँ पर उस स्टॉक पे आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको 14% का डिविडेंड यील्ड भी देता है और स्टॉक भी 4-5 साल में जिस हिसाब से अभी चल रहा है डबल हो जाएगा, तो आपको वो फायदा दे सकता है। तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस या फिर NMDC, आप इन दोनों में से कोई चूज कर लीजिए, वो आपको 4 साल के प्रोस्पेक्ट से ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। ओके, तो LIC से निकलकर LIC हाउसिंग या NMDC ले सकते हैं अगर सरकारी क्षेत्र की कंपनी ही आपको लेनी है तो। अनिल रणधीर हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर, जलगांव महाराष्ट्र से। अनिल जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे पास 3 शेयर है
उसमें जोमेटो है वो 1,068 के रेट से, और ITI है 114 रुपये 72 के हिसाब से। हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको? एक तो आपने जोमेटो बताया 68.80 की बाइंग है, दूसरा आपके पास शायद नायका भी है 172 की बाइंग प्राइस से, करेक्ट? नायका है 172.70 के हिसाब से 750 शेयर से, और ITI है 114 के हिसाब से 700 शेयर। ओके, ठीक है। तो जोमेटो नायका की डिटेल्स इन्होंने पहले ही शेयर की थी। 172 का बाइंग प्राइस नायका में, जोमेटो में 68, बाकी ITI लिमिटेड इन्होंने एक नया स्टॉक ऐड किया है 114 की इसमें बाइंग है। रवि बताइए सजेशंस। देखिए, सबसे पहले मैं इनके जोमेटो के स्टॉक की बात बताऊं तो देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब है, वापस से 55 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। अभी चार्ट स्ट्रक्चर भी नहीं अच्छा, फंडामेंटल पे भी वही हालात दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको इस स्टॉक से यहां पर निकलना चाहिए और आप दूसरे स्टॉक की तरफ स्विच कर लीजिए। मैंने कई स्टॉक्स यहाँ पर आपको रिकमेंड किए। दूसरा स्टॉक आपका है ITI, इस समय 106 रुपए के पास चल रहा है। इसको आप जरूर यहाँ पर 90 रुपए के स्टॉप लॉस से, लॉन्ग टर्म अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो 90 रुपए, शॉर्ट टर्म है तो 95 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं और होल्ड करके आप पोजीशन को चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक आपका है यहाँ पर नायका। देखिए, सेंटीमेंट अभी भी खराब है और ये 130 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक से भी आपको निकलना चाहिए। और जिन स्टॉक्स की चर्चा की है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको NMDC के बारे में बताया, ज्यादा स्ट्रांग कंपनी है, आप उसके शेयर को ले सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, आप उनके स्टॉक्स को लीजिए, लेकिन इन दो स्टॉक से आपको निकलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस हैं आपके लिए इन स्टॉक्स पर। अगले कॉलर से बात करेंगे, भुवनेश है हमारे साथ अब, भुवनेश राजपूत बरेली से। भुवनेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम नमस्कार। मैम मैंने जी अपोलो टायर के 300 शेयर लिए हैं 319 के रेट से। मैम अपोलो टायर के मैडम 300 शेयर लिए हैं 319 के रेट से। 319 की बाइंग, 300 शेयर्स हैं आपके बाइंग प्राइस पर ही है ये स्टॉक जी। हाँ, तो इनको ये 5 रुपए का मुनाफा नहीं हो रहा है, बल्कि इनके बाइंग प्राइस पर ही है। भी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, क्योंकि 319 पर ये स्टॉक बंद हुआ है अपोलो टायर्स का। पूछ लेते हैं, होल्ड करना चाहिए क्या रवि? अच्छा, एक चीज आप बताइए भुवनेश जी, ट्रेडिंग पोजीशन है या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है? नहीं, मैंने इन्वेस्ट के लिए लिया है, 6 मंथ के लिए रख सकता हूँ, शॉर्ट टर्म। ओके, ठीक है। शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? दीपाली जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, बिकॉज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अभी ये जरूरी होता है, आप लोग जरूर बताया करें। और इस समय 319 पे चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है, तो 300 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। लेकिन अप साइड में टारगेट अगर 6 महीने का रखते हैं तो 370 और 80 के भाव दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। पैनिक मार्केट में जरूर है, लेकिन ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे बिहेव कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए, ये सजेशन आपके लिए अपोलो टायर्स पर नियर टर्म के हिसाब से। रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम सोशल मीडिया से, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ सवाल अब ले लेते हैं। और सवाल हमें जो मिला है वो राजीव सानवाल ने भेजा IRB इंफ्रा पर। 310 के भाव पर IRB के 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 3 मंथ्स का व्यू है। एक और स्टॉक है रवि, वो है GIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ 210 की बाइंग है, दोनों में ही 3 मंथ्स का व्यू। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, IRB इंफ्रा 310 की बाइंग, GIC हाउसिंग फाइनेंस में 210 की। देखिए, इस समय सबसे पहले अगर IRB इंफ्रा की बात करें तो इस समय मोमेंटम में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 200 यहाँ पर 85 रुपए का थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा लंबा में दे रहा हूं, इसको रखिए। वापस से 320 और 322 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप प्रॉफिट में अपनी पोजीशंस को काट सकते हैं। दूसरा है आपका GIC हाउसिंग। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर हावी हुई है और ये स्टॉक में थोड़ी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को आप होल्ड करके रखें 188। अगर इसके नीचे का क्लोजिंग दे जाता है स्टॉक या फिर उसके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है, तभी आप इस स्टॉक से निकलिए, नहीं तो मोमेंटम में आपको वापस से ये स्टॉक एक बार को प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। और 215 और 218 ये 2 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है आप स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखें।
अनीश अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर। इनका सवाल है औरबिंदो फार्मा पर, जानना चाहते हैं नेक्स्ट 45 डेज के लिए क्या आउटलुक है औरबिंदो फार्मा पर, लाइकली टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए, फार्मा सेक्टर चूंकि जिस हिसाब से निफ्टी में एक करेक्शन दिख रहा है, तो फार्मा सेक्टर का नेगेटिव कोरिलेशन होता है और इसी वजह से इस समय इनमें तेजी है। चाहे आप अरबिंदो फार्मा देख लीजिए, सन फार्मा देख लीजिए। टेंटेटिव टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 470 रुपए इमीडिएट आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, और सन फार्मा की को अगर जो मोमेंटम अभी है उसमें देखें तो 1080, तो दोनों ही यहाँ पर स्ट्रांग हैं और मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप 445 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को फ्रेश अरबिंदो फार्मा में बाय कर सकते हैं। ओके, तो आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, यही सजेशन है। और सवाल ले लेते हैं, और हमें जो सवाल मिल रहा है कुछ और कॉलर्स का, एक क्वेश्चन इनफैक्ट जो आया है वो आईआरबी इंफ्रा की तो हमने बातचीत की ही थी। इसके अलावा एनएमडीसी पर एक सवाल आ रहा है, पराग का 143 की इनकी बाइंग है, और एक और स्टॉक है वो है टाटा स्टील, यहाँ पर 114 की बाइंग है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? टाटा स्टील 114 की बाइंग, एनएमडीसी 143 की बाइंग। देखिए, एनएमडीसी काफी अच्छा है और इस समय करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पर मिल रहा है। 119 के पास ये भाव चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर आप थोड़ी सी एवरेज कर सकते हैं, और वापस से स्टॉप लॉस की बात करें तो 108 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। और ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 5 साल के लिए भी रखेंगे तो आपको पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि डिविडेंड यील्ड इसका 14% का है। तो आप मेरे हिसाब से टेक्निकल पैटर्न पे भी वो एक करेक्शन जरूर दिखाई देता है, लेकिन उतना डिविडेंड दे जाता है स्टॉक। तो मुझे लगता है आपको पोजीशन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। एफडी से कहीं ज्यादा इसके डिविडेंड आपको मिलते हैं। दूसरा स्टॉक आपने टाटा स्टील यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। थोड़ा सा टाटा स्टील में करेक्शन का दौर दिख रहा है और 106 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप 104 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, और 106 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज ऑन करके पोजीशन को बढ़ा लीजिए, क्योंकि वापस से इसका मोमेंटम जब आएगा तो ये 117 और 118 के भाव बहुत इजीली दिखा सकता है। तो पोजीशन को आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके होल्डिंग्स पर, और टाटा स्टील 109 के आसपास क्लोजिंग हुई है आज। शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? धन्यवाद दीपाली जी। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम डाउन है और कल एक्सपायरी के टाइम पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन है कि एक बार 18,080 और 18,100 के पास हो सकती, तो 100 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती। तो संभल कर ट्रेड करिए, और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा की इसमें मेरी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस कहे हुए हैं। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।